रूप बना रहे हैं आप तुदत का। तुद व्यथने धातु है। तुद व्यथने धातु से क्षत्रिय हुआ, पीड़ा पहुंचाता हुआ, इसका अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाता हुआ। तो स्थिति में क्या होगा? सुवरम समोर नपुंसकात से दोनों प्रत्यय लुक हो जाते हैं। समोर नपुंसकात से दोनों प्रत्यय लुक हो जाते हैं। लुक होकर रूप वैसे वैसे रह गया, क्योंकि कोई कार्य होना नहीं है। क्योंकि जितने भी कार्य प्राप्त होता है, नुम आदि जो भी हो कहें आप, तो कब होता है? सर्वनाम स्थान की प्रवृत्ति होता है, और यहाँ सर्वनाम स्थान है ही नहीं। और अंग कार्य है कि नहीं, जो भी और हो तो लुक हो गया। लुक होने के बाद न लोमदांगस्य अंग कार्यों को भी निषेध कर देता है। कोई काम नहीं रहता है, केवल आप संज्ञा करेंगे। जलांश तकार दकार कर दीजिए, विराम अवसान से अवसान संज्ञा पूर्वक वावसान से चर्त विकल्प कर देंगे तो दत्त तो दद दो रूप बन जाएगा। तो दत्त तो दद दो बन जाएंगे। इस स्थिति में सूत्र आवरणांत अंग है ना, शप भी है नहीं तो दादिप्य शक रहेगा यहाँ, है ना। देखिए आवरणांत अंग जो मिलेगी धातुओं से, एक तो वादी में होगा आवरणांत हो जाता है ना, वादी। चुरादी भी आवरणांत होता है। इन जगहों में शप होकर के आवरणांत हो जाता है। और एक आवरणांत है आपका दिवादी, है कि नहीं। यहां शन के कारण से आवरणांत हो जाता है। शन में भी आवरणांत है, शप में भी अ बचता है। जैसे भवती बना ना, भव अ, ये रहता है कि नहीं। और इस चुरादे में क्या है? चुर धातु था, चोर धातु बनेगा, निच है ना। निच को गुण और अयादेश चोर शप और तिप रहता है, तभी अंग संज्ञा इसकी हो जाती है, तो अदंत हो जाएगा। दिव धातु से आप बनाएंगे, शन होगा, तिप होगा, अदंत रहेगा। दीव्यति बनाते हो, ये भी अदंत हो जाता है। इसी प्रकार तुदादिभ्य तुदादिगण में क्या होता है? तुद धातु से श प्रत्यय होता है, श का आ बचेगा, और यहां क्षत्रिय दृष्टांत दिया जाता है। तिप ले लो, कोई बात नहीं, तुदति बनेगा, है कि नहीं। इसलिए ये भी अवर्णांत हो गया। तो जितने भी गण हैं 10 गण, उनमें से 4 ही गण में अवर्णांत मिलेगा। तो आदादिगण में शप चला गया, ज्योत्यादि में शप चला जाएगा, श्लू हो गया, चला गया। स्वादि में श्नु प्रत्यय हो गया, वर्णांत रह जाता है कि नहीं। और क्रियादि में स्ना आदंत होता है कि नहीं। और स्नम रुदादि वो बीच में घुस जाता है, धातु का बीच टपकता है, क्योंकि मित्त है ना स्नम, मिर्च अंतर से अंत्य से बले बैठेगा। इसे बाकी सब में ऐसा हो जाता है। यही 4 जगह जहां लगभग आपको अवर्णांत अंग मिल जाएगा। इसे कहते हैं आच्छी नद्योर नुम ला रहे हैं। तो धातु में वर्तमान स्थिति क्या है, इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि अगला सूत्र लगाने में सुविधा होगा। तो धातु श का अ और क्षत्रि का अत मिलकर के क्या बना था? तुदत, ये प्रातिपदिक बना था। अवआउट आया, अवआउट कर शिवा, शी का ई बचा हुआ है। शी कही के परते हुए भ संज्ञा हो गया, अंग संज्ञा हो गया। यस्मात् प्रसिद्धाधिपत्यंगम और ये चीभम। तब सूत्र लग रहा है आच्छी नद्योर नुम। आत पंचमी एक वचन, छी नद्यो सप्तमी का द्विवचन, नुम प्रथमा का एक वचन। अवर्णांता दंगात परो यह शत्रुरवय तदंत से अंग से नुम वा शी नद्यो परयो। अवर्णांत अंग से पर में जो शत्रु अवयव क्षत्रिय का अवयव है, तदंत से अंग से तदंत अंग को नुम हो जाता है विकल्प से। कब? शी प्रत्यय के परते हुए
अथवा नदी संज्ञा वाले प्रत्ययों की प्रत्यय। नदी संज्ञा किसकी होती है? गीप, गीश, गीन। युस्त्र्याख्यो नदी। और ऊंग प्रत्यय है स्त्रीलिंग वाला। स्त्रीलिंग वाले जितने भी प्रत्यय दीर्घकारांत दीर्घकारांत उनको क्या संज्ञा होता है? नदी संज्ञा। उन प्रत्ययों के पर रहते हुए पूर्व क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा विकल्प से। इसलिए स्त्रीलिंग में क्या होता है? पकाने वाली, बनाना चाहते हैं ना, पकाती हुई औरत है कोई, पकाती हुई ऐसा अर्थ करनी है आपने। तो पचती एक बार बनेगा, पचंती एक बार नुम विकल्प हो गया, क्योंकि ये दीर्घकार क्या है? गीत का है। क्षत्रिय है ना, उगित है, वहां उगित गीत होगा। गीप का ई है ये, गीप का ई वंश उसके नदी संज्ञा हुई। नदी संज्ञा ई के पर रहते हुए नुम विकल्प से हो गया। पचती, पचंती, पकाती हुई, ये अर्थ हो जाएगा इसका। अब यहां शी का दृष्टांत आपके पास है, वर्तमान में नुम विकल्प से हो गया। कि यह है कैसा देख लीजिए। औरणांत अंग कौन हो गया? तुद, तुद श का अ था, उससे बाद में क्षत्रिय आया हुआ था, है ना। क्षत्रिय में अतवचा है, श का अवचा हुआ है। अब ये क्षत्रिय किसके स्थान पे हुआ था? लट के स्थान पे। धातु से भी थे लट, तो धातु की अंग संज्ञा पहले होगी, जिससे प्रत्यय विधान होता है उसका अंग संज्ञा हो जाता है उस प्रत्यय के पर रहते हुए। और स्यादि नुमर्थम तदादिग्रहणम, तदादिग्रहणम जो सूत्र में यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि, ये क्यों ग्रहण किया? ये श सहित भी अंग संज्ञा करना, केवल धातु का नहीं, ये बीच वाले प्रत्ययों के सहित अंग संज्ञा करने के लिए तदादिग्रहण किया सूत्र में। वह है आदि में जिसका, ऐसा जो समुदाय, उस समुदाय का भी अंग संज्ञा हो जाता है। अतः शब्द की पूरी अंग संज्ञा हो गई। भले जो क्षत्रिय किससे विहित था? तो धातु से, इससे नहीं था, पहले आ ही नहीं सकता, केवल धातु रहता है। धातु से लट, लट से क्षत्रिय हुआ, और क्षत्रिय का सार्वधातु संज्ञा होने के नाते यहां पर श प्रत्यय हुआ। लेकिन सूत्र में तदादि जो ग्रहण किया, ज्ञापन कर दिया, जिससे आपने प्रत्यय का विधान किया है, वह है आदि में जिसका, ऐसा समुदाय को भी वो अंग संज्ञा कर देता है। इसलिए तुद की अंग संज्ञा हुई, तुद अथ हो गया। इन दोनों के बीच में अतो गुणे पूर्व आपने किया, एक आदेश हुआ है ना। अब जान के अलग लिख रहा हूं, तुद त अलग कर दो जान करके, तुद त अलग कर दिया हमने जान करके समझाने। अब देखिए अवर्णांत हो गया कि नहीं हो गया? जिसकी अंग संज्ञा थी वह ये है कि एकादेश जो होता है हमेशा अंतादिवच्छ लगेगा। योयम एकादेश स पूर्वस्यांतवत परस्य आदिवच्छ स्यात्, नियम है ना। इसे पूर्वस्यांतवत कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसमें अंग संज्ञा आ जाएगी। यह अवर्णांत अंग हो गया। लेकिन परमेश्वरी पूरा है क्या? परमेश्वरी पूरा बचा है? नहीं, क्या बचा है? केवल तो, इसलिए लिख रहे हैं अवर्णात अंगात परो, यह शतु नहीं बोला, यह शतुर अवयव। क्षत्रिय पूरा हो बहुत भला, नहीं हो तो, इसलिए षष्ठी का अर्थ क्या कर दिया? अवयव षष्ठी। क्षत्रिय का अवयव है ये तब क्या है? ये क्षत्रिय के अर्थ का है ना। ये शतुर अवयव। तदंतस्य, तदंत कौन हो गया? पूरा, तुदत पूरा हो जाएगा, उसको नुम करो। तदंतस्य अंगस्य नुम वा स्यात्, उसके सहित अंग संज्ञा कब हो जाएगी? जब अवोट आ जाएगा। कि अवोट किससे विहित था? तुदत पूरे से विहित है। अवोट की दृष्टि में पूरे तुदत की अंग संज्ञा हो गई। क्षत्रिय का दृष्टि से तुदा का, जो क्षत्रिय हुए हैं इसे तुदा मात्र का अंग संज्ञा था, तुदा का अवर्णांतन, उससे पर में क्षत्रिय का अवयव ता, वह है अंत में जिसका, ऐसे तुदत, उस तुदत की अंग संज्ञा कब होगी? जब अवोट के पर है कि नहीं। इसे कहते हैं तदंत अंगस्य नुम वा, नुम विकल्प हुआ शी के परते हुए और नदी संजक प्रत्यय के परते हुए। तो नुम विकल्प हुआ तो क्या हुआ? मिलचो अंत्यात पर की सहायता से
दकारोत्तरवर्ती आकार के पर में बैठ गया, तुदंती मिला दो एक रूप नुम भाव है, तुदती दीर्घकारां तुदंती तुदती। अब जस शस आया, जस और शस, उसका क्या बचेगा? ह्रस्व ई, तुदत धन ई। जस हो शी लग गया, शी का ई बचेगा, स्थानीय विदाश होने से प्रत्यय तुलाइए, लशक शकार की संज्ञा तस्य लोप से आदर्श लोप से लोप हो गया, तो ह्रस्व ई बच गया, तुदत धन ई। अब क्या होगा? शी सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थान संज्ञा पहले करेंगे, तब नपुंसकस्य झलचः सूत्र लग जाएगा। नुम करेगा मिलचों की सहायता से, बैठ गया वो दकारोत्तर आकार से पर में, तुदंती स्वीकारांतर बन गया, तुदंती एक ही बार होगा। हाँ, क्योंकि ये नुम विकल्प नहीं है ना, नपुंसक से झलाचा नुम नित्य होता है, वो विकल्प नहीं है, एक ही रूप बना, तुदंती। तुदत तुदत तुदती तुदंती तुदती तुदंती। शस में भी ऐसे ही, द्वितीय में भी ऐसे बनेगा। शेषम मिलाते जाना, महद्वत तुदत्ता तुदद्भ्याम तुदद्भिः। वहां क्या होगा? भ्याम भीष में स्वादिश से पत्संज्ञा, झलाम जशोंते से तकार को दकार कर देना है, झलाम जशोंते से तकार को दकार करेंगे, तुदत भ्याम तुदत भी बन जाएगा। और सुप में जलाम से दकार करने के बाद में खरीच भी लगा दीजिएगा, तुदत्सु है या नहीं? रुक चलाइए अभी, तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदत्ता तुदद्भ्याम तुदद्भिः तुदत्ते तुदद्भ्याम तुदद्भ्यः तुदतः तुदद्भ्याम तुदद्भ्यः तुदतः तुदतोः तुदताम तुदति तुदतोः तुदत्सु। हे तुदत हे तुदत हे तुदंती हे तुदती हे तुदंती। अब इस सूत्र सभी अवर्णांतों को करने लगता है जब, तब बांधने के लिए दूसरा सूत्र लाएंगे, तो शेष जगह पर काम कर जाएगा अपने आप। तो शप रूपी अवर्णांत और शन रूपी अवर्णांत के लिए ले रहा है, इसलिए पहले बताया 4 जगह आता है अवर्णांत। वादी में, चुरादी में शप रूपी अवर्णांत आता है, दिवादी में शन रूपी अवर्णांत आ जाता है, और तुदादी में श रूपी अवर्णांत आता है। इसलिए इस सूत्र को आपको क्या करना पड़ेगा? केवल तुदादी मात्र में सीमित करना पड़ेगा, भले व्यापक सूत्र था। इन अगला सूत्र क्या था? नहीं, शप और शन अंत हो तो वो अलग कर, नित्य करो बोलेगा, विकल्प से नहीं, इसको बाधेगा। इसलिए अपने आप क्या हो गया? सीमित हो गया शव प्रत्यंत मात्र में। इसे देखिए अगला सूत्र आ रहा है, दृष्टांत दे रहे हैं आप। पचत शब्द है, पचत पच धातु है, पच धातु शव प्रत्यांत है। पच धातु से लट हुआ, लट को क्षत्रि, क्षत्रि का बच गया हुआ है अत, है ना? उसी कारण से शप हुआ, शप का बच गया है ना? आतो ने परूप होकर के प्रातिपदिक बन गया पचत। इसी प्रकार से दिव धातु है आपका, शन का भी बता दे रहा हूं। दिव धातु है, पूर्वत लट हुआ, लट को क्षत्रि, क्षत्रि का बचा हुआ है अत। इसी कारण से विकर्ण प्रत्यय, बीच में जो शप होता है ना, इसको हम क्या नाम रखते हैं? विकर्ण प्रत्यय बोलते हैं। यह आएगा अभी थोड़े दिन के बाद, शुरू हो जाएगा वादी, आपको समझ में आएगा सारे विकर्ण प्रत्यय क्या होते हैं, इनका नाम की विकर्ण प्रत्यय पड़ा। हम बोलते थे विकर्ण, विगतो कर्ण, विकर्ण नहीं बोलते थे। तो दिव धातु से शत्रु जब हो जाता है तो यहां शन आ जाता है, तब दिवाली गण का धातु है, शन में य बचता है। उस य के प्रति ई को दीर्घ हो जाता है, दिव्यत बने। यहाँ भी अतुगण प्ररूप हो गया, दोनों आकार का बीच में दिव्यत प्रातिपदिक। इन 2 प्रातिपदिकों को दृष्टांत बना रहे हैं, पचत और दिव्यत। यहाँ शप है, यहाँ शन है। ये सूत्र कहाँ लगता है? शप प्रत्यांतों में और शन प्रत्यांतों में। और आप बना सकते हैं निजंत में भी जो शब्द हो ना, चोरयत भी ले सकते हैं, चोरी करता हुआ,
चोरी करता हुआ, ऐसा चोरयत भी ले सकते हैं, वो भी शब्द प्रत्यांत है निजंत में चुरादिगण। ये वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण, ये किस गण का है? वादिगण का है पचतो, चोरयत चुरादिगण का है, और दिव्यत दिवादिगण का है। चोरयत भी ऐसे ही बनेगा। उसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे होता है। चोर धातु से निच हो जाता है पहले, तो धातु का स्वरूप बनेगा चोरी। फिर लट, लट को क्षत्रि, क्षत्रि का अर्थ बचा। इसे पढ़ते हुए शप, शप का अ बचेगा। ठीक है। फिर ये को गुण होगा, चोरय अयादेश अत मिला देंगे या तो प्रूफ करता हुआ, तो प्रातिपदिक बनेगा चोरयत। ये लंबी प्रक्रिया, ये भी आप बनाएंगे बाद में चोरादिगण जब पढ़ेंगे। एग्जाम मुझे दिखाने के लिए बता रहे कि शप है यहां पर, इसके लिए आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। शप बीच में बैठा हुआ है, कहीं शन बैठा हुआ है, तभी सूत्र लगेगा। पचत पचत पचती बनानी है तो पचत शब्द से, पचत शब्द से आउट आया, उसको नपुंसकाच सूत्र के द्वारा शी आदेश हो गया। शी का फिर स्थानीय वदाशन से प्रत्यत्व ला करके लशब्द दिते अदर्शन लोप की सहायता से क्या होगा? तस्य लोप से शकार का लोप हो गया, दीर्घ ही बचा, पचत धन दीर्घ। स्थिति में आच्छनद्योर्नुम सूत्र के द्वारा नित्य विकल्प से नुम होना प्राप्त हुआ। आच्छनद्योर्नुम से विकल्प से नुम होना प्राप्त हुआ, क्योंकि भी अवर्णांतंग था, है ना। अवर्णांतंग से पर में क्षत्रि का अवयव तकार, तदंतंग हो गया अवोट के प्रति में पचत, जो आपका पचत, इसलिए पूर्व सूत्र की पूरी वृत्ति यहां भी लागू थी। प्राप्त था विकल्प, बात करके सूत्र आप लगा रहे हैं। शप शनोर नित्यम, शप शनोह षष्ठी का द्विवचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। शप शनो रात परो यह शत्रुवयव तदंत नित्यम नुम शीनद्योह। शप और शन का अवयवभूता जो अवर्ण, क्योंकि पच धातु था, शप है, शप के आकार है, फिर क्षत्रि था, उसका अर्थ है। आतों ने परोप करने के बाद पच था, है नहीं। अभी स्थिति में आपने बताया शप शनोह अत, शप का जो अवर्ण है उससे पर में जो शत्रु का अवयव था हो गया पचत। तदंतस्य, तदंत की जो है हो गया पचत की क्या हुई? ई के परते हुए अंग संज्ञा भ संज्ञा, है नहीं। तदंत अंग हो गया पचत रूपये, तदंत अंग को क्या होगा? नित्यम नुम, नित्य नुम होगा। कब? शी नद्योह परयोह, शी अथवा नदी के परे रहते हुए। अच्छा, नित्य नुम हो गया, रूप बन जाएगा पचंती। नुम कहाँ होगा? मृदचंत्याद पर से अंत्य पचा के चकारोत्तरवर्ती आकार है, उसके बगल में नुम के नकार बैठ गया, अनुसार परसरण कर लो पचंती, तो भी नकार ही होगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं अनुसार परसरण करने। पचंती पचत धन जशस, पूरा सारी प्रक्रिया जशस को क्या होगा? जशि, और पचत धन शी का ही बचा, पचत धन ई, शी सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञा, नपुंसक से जलज से नुम होगा। नुम कहाँ बैठेगा? मृदचंत्याद पर की सहायता से चकार आकार से पर में बैठा, पचंत धन हसुई है, मिला दीजिए पचंती। एक एक रुपये बनेंगे अब, इसलिए है? पचत पचद पचंती पचंती, पचत पचद पचंती पचंती, पचता पचद्भ्याम पचद्भिहि, पचते पचद्भ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचद्भ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचतोः पचताम, पचती पचतोः पचत्सु। हे पचत, हे पचत, हे पचंती, हे पचती, पचंती, दो नहीं दिए संबोधन में, हे पचत है पचत, एक दे दिया, देना चाहिए। आसान से तो विकल्प होता ही है,
हे पचत, हे पचत, हे पचंती, हे पचंती। इसी प्रकार दिव्यत्व में भी नित्य नुम हो गया, क्योंकि यह शन है ना, दिव्य धातु से, जैसा आपको बता दिया था मैं, बीच में विकर्ण प्रत्यय कौन था? शन था। तो रूप बना लीजिए, इसका सीधा चलाना है, नित्य नुम हो जाएगा अवौठ में भी। तो दिव्यत, दिव्यत, दिव्यंती, दिव्यंती, दिव्यत, दिव्यत, दिव्यंती, दिव्यंती, दिव्यता, दिव्यद्भ्याम, दिव्यद्भि, दिव्यते, दिव्यद्भ्याम, दिव्यद्भ्यः, दिव्यतः, दिव्यद्भ्याम, दिव्यद्भ्यः, दिव्यतः, दिव्यतोः, दिव्यताम्, दिव्यति, दिव्यतोः, दिव्यत्सु, हे दिव्यत, हे दिव्यत, हे दिव्यंती, हे दिव्यंती। इस प्रकार तांतों का विचार पूरा हो गया। कपई, कांत, यांत, है ना, कांत पांत को नहीं लिया, अब ले रहे हैं सीधे टाले भी शकारांत भी नहीं ले रहे, शशसर मूर्धन्य शकारांत। वही मूर्धन्य शकारांत वो ले रहे हैं जो स्वाभाविक शकारांत नहीं है, किंतु पिपटिश के समान दंत सकार था, उसको मूर्धन्य हो गया। धन धातु है, धन धातु से उस प्रत्यय हुआ, धन धातु से उस प्रत्यय हुआ, तो धनुष बनता है, सकारांत था वो, और सकार को आपने मूर्धन्य शकार कर दिया, तो प्रातिपदिक बन देता है, बन जाता है धनुष। लेकिन वह ससुर के दृष्टि के कोण से क्या रहेगा? असिद्ध, इसे दंत सकार दिखेगा, रू अधिकारी होगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए बता दिया उस प्रत्यांत है ये धनुष शब्द, ऋतु के प्रति ये शत्व असिद्ध रहेगा। इसे धनुष, धन, सु और अम दोनों ले लीजिए, है कि नहीं? सु और अम, समोर नपुंसकार, सु और अम दोनों लुक हो गया, समोर नपुंसकार लुक हो गया। बचा कितना? धनुष। और स्वयं वह शकार असिद्ध होने के नाते सुप्ति गंधम पदम से पद संज्ञा की सहायता से आप क्या करेंगे? सजुषो रूह, रू कर दीजिए। रू को अवसान संज्ञा पूर्वक खरवसान सर्जनीय से प्रथमा और द्वितीय का एक वचन के रूप बन जाएगा धनु हो। वहां पर अवौट में शी आ जाएगा, शी कहीं रहेगा, भ संज्ञा होने के नाते कोई कार्य नहीं है, पद संज्ञा नहीं होगी वहां। या तो पद संज्ञा होगा ना सुप्तिगंधम पदम से, वहां पद संज्ञा तो हो नहीं सकता, सादेश नाम स्थान ऐसे नहीं कि नहीं, किंतु क्या होगा? ये ची भम हालादि नहीं है, अवौट था, अवौट को शी हो गया, नपुंसका च, शी का ई बचा, तो क्या रहेगा? धनुष, धन दीर्घ ई, तो भ संज्ञा है, भ संज्ञा होने से कोई कार्य नहीं होगा, मिला दीजिएगा धनुषी। और जस शस उसका बचेगा ह्रस्व ई, धनुष धन ई। श्री सर्वनामस्थान से सर्वनाम संज्ञा कर लीजिएगा, धनुष धन ई, धनुष धन ई। अब इस स्थिति में अब क्या करेंगे? नपुंसकस्य झलचा नुम कर देंगे, धनुन। अब श चला जाएगा घर, आपस लौटेगा वहां स धन ई, क्योंकि अब एक से पर में नहीं रहा ना, हम बीच में कौन आ गया? दंत्य नकार, इसलिए मूर्धन्य शकर हट गया। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाय से मूर्धन्य चला गया, धनुंस धन ई। शांत महत संयोगस्य दीर्घ कर देंगे, धनुन स धन ई। नुम विसर्जनीय शर व्यवायपि, है ना, नुम का व्यवधान होने पर भी इसी को मान करके इस दंत सरकार को वो सूत्र क्या करता है? मूर्धन्य कर देता है। नुम विसर्जनीय शर व्यवायपि सूत्र से सकार को मूर्धन्य हो गया, धनुन श धन ई। अब लगाएंगे अपदांत नकार को अनुस्वार करना है, नश्च अपदांतस्य झली, नुम हो गया, मिला दीजिएगा
धनुषी, नुम के नकार को अनुस्वार हो गया धनुषी। अब बाकी में तो सब मिलाना है। भ्यादि में क्या करना, भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस में स्वादिष्ट अवसर से पद संज्ञा होगा, स सुर से रू हो जाएगा, रू का र बचेगा, धनुर्भ्याम धनुर्भ्याम धनुर्भी धनुर्भ्याम धनुर्भ्या धनुर्भ्याम धनुर्भ्या ये बन जाएगा। और धनुष धन सुप में प्रक्रिया क्या होगा, स्वादिष्ट पद संज्ञा स से रू धनुर्धन सु धनुर्धन सु धनुर्धन सु हो जाए। यह सूत्र क्या लग रहे हैं, सजुषो। पहले पद संज्ञा आपने किया था, स्वादिष्ट असर्वनाम से करना है तो धनुर्धन सु हो जाएगा। खर अवसानी और विसर्जनीय, कर पर में है, र को विसर्ग हो गया, धनु धन सु, विसर्ग को विसर्ग हो जाएगा वा शय से। और एक पक्ष में क्या होगा, विसर्जनीय सह दंत सकार रहेगा, धनुष धन सु। इन दोनों ही अवस्थाओं में आप लगाएंगे नुम विसर्जनीय शर्ववायति, है कि नहीं। विसर्ग व्यवधान होने पर भी इसी को मान इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा, या शर्ग व्यवधान होने पर भी इस पिंड को मान करके धन सकार को मूर्धन्य हो जाएगा। दोनों जगह मूर्धन्य शकार वाला रूप बनेंगे धनुषु धनुषु। अब इस सकार को अंत वाले रूप में स्टुनाष्टु हो, सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा धनुषु, यानी ये प्रक्रिया सप्तमी के बहुवचन का दो रूप बन जाएगा। नुम विसर्जनी शर्ववायपी शब्द करने के लिए सु के सकार को शब्द करेगा। उसके बाद स्टुनाष्टु जो लगाया है विसर्जन जिसको अपने बीच में सकार किया था विसर्ग को, उस सकार को मूर्धनी करने के लिए स्टुनाष्टु लगेगा। रूप चलाइए, धनुः धनुषी धनुषी धनुः धनुषी धनुषी धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भिः धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुषः धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः धनुषः धनुषाम धनुषी धनुषोः धनुषु धनुषु। हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। अब आते एवं चक्षुरविरादेह बोल दिया। इसी प्रकार चक्षुष हविष इन सब का विरूप चला लेना है। चक्षुष में जो उस प्रत्यय है, हविष में इस प्रत्यय है, सब प्रत्ययों के सकार को मूर्धन्य शकार हो रखा है, अतः इनमें रूपों में कोई अंतर नहीं रहेगा। चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषी चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषी चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भिः चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः चक्षुषः चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः चक्षुषः चक्षुषोः चक्षुषाम चक्षुषी चक्षुषोः चक्षुषु चक्षुषु। हे चक्षुः हे चक्षुषी हे चक्षुंषी। आंख हविष घी है, जनुष जन्म है, ये सब के भी इसी प्रकार के रूप चलेंगे। अब इसके बाद है पयस, जल एवं दूध दोनों का वाचक है पयस। पयस शुद्ध सकारांत खुद ही, असुन प्रत्यांत है, सर्वधातुभ्यो असुन से असुन हुआ, असुन का बचा, पयस बन गया। पय गतौ धातु बनता है, उससे बनाया असुन, तो पयस हो गया। सु आएगा, सुअरम सुअरम दोनों समोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा। सकार को सु से रू होगा, खरा से विसर्ग हो जाएगा, सुप्त पदम से पद संज्ञा की सहायता से। पहले सुप्त पदम लगेगा, तभी आपने ससुर से रू करोगे, फिर अवसान संज्ञा कर देने विराम अवसानम, तब रेफ को खरावसान विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा पयः। पयस धन अवउट नपुंसकाच से शी का ई, पयस धन ई मिला दीजिए पयसी। पयस धन जशस, जशस शी का ह्रस्व ई, पयस धन ई, पयस धन ई बचेगा। इस स्थिति में क्या होगा, नपुंसक से झलचह
नुम होगा। शी सर्वनाम से सर्वनाम संज्ञा पूर्वक नपुंसक जलाचार नुम कर दिया। नुम के नकार मृदुचोन्त्यात्पर की सहायता से पय की यकारोत्तरवती अकार का पर में बैठ गया। पयंस धन ई हो गया। पय न हल स हल धन ई। उस स्थिति में नकार को नश्च पदांत से झली से अनुस्वार कर देंगे। पयांस पय नहीं, पहले दीर्घ नहीं किया आपने, पहले दीर्घ करना ना। शांत महता संयोग, इस सूत्र से क्या होगा? शांत महता संयोग से सूत्र से दीर्घ हो जाएगा। पयांसी ला दीजिएगा, पयांसी। पय पयसी पयांसी, पय पयसी पयांसी, पयसा पयस धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस। 6 जगहों के लिए रूप बनाना है। पहले क्या करेंगे? असकार को स्वादिष्ट पद संज्ञा करने से से रू होगा। पय रू धन भ्याम, पय रू धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस लगा सारे। क्या होगा फिर उस रू को? हसीच। क्योंकि यह यकार में अकार है। पहले नहीं लगाया था हमने धनुर में, चक्षुर में, हविष में, क्योंकि पूर्व में क्या था? आवरण नहीं था। आतो आता का अनुवृत्ति आता है ना, अत से पर में रू होना चाहिए। उससे पर में हर्ष होगा तो रू को ऊ होता है, इसलिए हसी चाहिए लग गया, ऊ हो गया। आद गुण से गुण कर दो। पयो भ्याम पयो भी पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः पयसः पयसोः पयसाम पयसी पयसोः पयस्सु। एक ही रूप बनेगा। विसर्ग विसर्ग नहीं, शब्द तो होगा नहीं। विसर्ग विसर्ग होगा, वाशरी भी लगेगी। वाशरी होकर के एक बार विसर्ग का रूप रहेगा, एक बार दंत सकार का रूप रहेगा। पयस्सु पयस्सु पयस्सु। हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। या शब्द नहीं होगा, इतना अंतर है। विकल्प तो होगा, वाशरी होगा, विसर्ग विसर्ग एक पक्ष में, एक बार विसर्ग स होगा। क्योंकि शब्द क्यों नहीं होगा? पय में यकार के पर में क्या है? अ है, ईण नहीं है। पहले क्या? धनु न में ऊ था, वो ईण में आ रहा था। हवि में व के पर ई है, वो भी ईण में आता है। चक्षु में क्ष के बाद ऊ है, वो ईण में आता है। इसलिए वहां पर हमने नुम विसर्जन शर्ववाय पिला करके मूर्धन्य शकार करते रहे। लेकिन यहां वो नहीं कर सकते कि आकार में अ क्या है? यहाँ अ है, अ ईण में नहीं आता है। और इन रूपी इन या कवर रूपी निमित्त के बिना कोई मूर्धन्य शकार होता ही नहीं है। अपदांत मूर्धन्य इन कह ये अधिकार सूत्र है। वहां पर अपदांत होना चाहिए दंत सकार। अपदांत मूर्धन्य इन कहो पर हो, इन और कवर से पर में हो, अपदान में विद्यमान हो, ऐसे ही सकारों को मूर्धन्य शकार करता है। ये अधिकार ही कहता है। अतः यहां दो रूप बना, लेकिन दोनों में मूर्धन्य शकार कहीं भी नहीं होगा। पयस्सु पयस्सु। अब आता है सुंदर पुरुषों वाला नगर। सुंदर पुरुषों वाला नगर को ले रहे हैं, या कुल ले लो। जिस कुल में सुंदर मनुष्य पुरुष पैदा होते हैं, चरित्र से, गुण से, व्यवहार से, आचरण से, हर तरह से जो पुरुष होते हैं अच्छे, वो पैदा होते हैं जिस कुल में, या ऐसा होते हैं जिस नगर में, उसको कहते हैं सुपुम। देखिए क्या स्थिति बन रहा है। सुपुंस है प्रातिपदिक, सुपुंस या प्रातिपदिक है। इसे सु और हम आया, दोनों लुक हो गया। ओ इसको कल ही करेंगे।